Hello बच्चों, let's see the question and the question says 0.250 gram of an element M reacts with excess fluorine to produce 0.547 grams of hexafluoride that is MF6. What is the element? अब हमें एलिमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है रिएक्ट कर रहा है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट. सो जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट विल बी कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री. तो लिख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री. बिकॉज ऐसी रिएक्शंस में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम ये रिएक्शन में देख भी लेते हैं. तो रिएक्शन विल बी रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, तो हमें दे के रखा है एक एलिमेंट M है तो हमने लिख दिया M. रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? एक्सेस फ्लोरीन के साथ, तो F2 कर दिया हमने. और रिएक्ट करने के बाद बना रहा है हेक्साफ्लोराइड दैट इज MF6. अब अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे ही सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ये कॉमन मिस्टेक नहीं करनी. स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट लगाने का मतलब ही है कि हमें इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा. राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स में फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन के एटम्स जो हैं वो है 6. तो यहाँ हमें रिएक्टेंट साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है. अब हम लेकर चलेंगे इस रिएक्शन को. अब मान लेते हैं कि जो एलिमेंट इन्वॉल्व है इसका मास है स्मॉल m. तो इस चीज को लिख लेते हैं. लेट मास ऑफ द एलिमेंट विल बी, लेट मास ऑफ द एलिमेंट बी स्मॉल m. तो अब जब m का मास स्मॉल m है तो MF6 का मास हम निकाल सकते हैं. तो लिख लेते हैं सो मोलर मास ऑफ MF6 कितना हो जाएगा? MF6 इज इक्वल टू, एलिमेंट M का तो मास है स्मॉल m, तो स्मॉल m प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय एक फ्लोरीन का मास कितना होता है? 19. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m प्लस 19 इंटू 6 114 ग्राम्स पर मोल. मतलब एक मोल का मास इतना हो जाएगा. अब इससे हम सिंपली देख सकते हैं कि m मास ऑफ एलिमेंट M रिएक्ट करता है और हमें इतना मास जो है MF6 का m प्लस 114 ग्राम्स ये रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है. तो इसी बात को लिख लेते हैं. हेंस m ग्राम ऑफ एलिमेंट m ग्राम ऑफ द एलिमेंट M reacts with fluorine, reacts with fluorine to give M plus 114 grams of MF6. तो अब हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? अब टोटल मास ऑफ एलिमेंट M जो रिएक्ट कर रहा है वो है 0.250 ग्राम. तो इससे कितना हेक्साफ्लोराइड बनेगा? तो सिंपली हम देख सकते हैं. सो 0.250, ये डेसिमल को यहां लिख लो, 0.250 ग्राम ऑफ एलिमेंट M विल प्रोड्यूस. तो कितना हेक्साफ्लोराइड बनाएगा? तो देखो M प्लस 114 ग्राम्स जो है MF6 का बनता है कितने मास ऑफ एलिमेंट से? स्मॉल m से. तो 0.250 ग्राम से कितना बनेगा? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 0.250 एंड इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0.547 ग्राम. तो 0.547 ग्राम्स. तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो इस टोटल को 0.250 के साथ. तो यहां पर हमें मिलेगा 0.250, m से m कैंसिल होगा, प्लस जब 0.250 को 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28.5 एंड डिवाइडेड बाय क्या चलेगा हमारे पास? m. दैट इज इक्वल टू गिवन कितना है? 0.547.
तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इक्वेशन हमने क्या लिखी है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, 0.250 प्लस 28.5 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 0.547। यही आ रहा है हमारे पास। अब m को एलसीएम ले लो तो हमें क्या मिलेगा, जब एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.250। अब ये m ऊपर जाके मल्टीप्लाई m प्लस 28.5 एज इट इज रहेगा, और जो यहाँ पर एलसीएम लिया था क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0.547 के साथ चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.547 m। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो m वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ, तो 28.5 विल बी इक्वल टू 0.547 m माइनस 0.250 m, 0.250 m। तो यहां से निकल के आएगा 28.5 विल बी इक्वल टू 0.297 m। अब कैंसल आउट करेंगे जब हम इसको तो हमें मिलेगा 95.95। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, 95.95 ग्राम्स पर मोल। बिकॉज ये सब कुछ मास में चल रहा था, इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं, 95.95 को क्या लिख सकते हैं, 96 ग्राम्स पर मोल। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सल्फर या टेलुरियम। तो यहाँ से 96 जो हमारा मास आया है वो किसका होता है, देखो हमारा आंसर क्या आया है 96। इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, और 96 मास होता किसका है, मोलिब्डेनम का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी नहीं था, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, देन इक्वेशन सॉल्व की और हमें आंसर मिल गया मोलिब्डेनम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।